नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज एडवोकेट चैनल में। ये हमारा नया चैनल है और हमारा एक दूसरा चैनल है लॉ एडवाइज। और आज हम बात करेंगे कि उपभोक्ता फोरम की क्या शक्तियां होती हैं। उपभोक्ता फोरम की शक्ति को जान लेंगे तो लाखों का फायदा हो सकता है। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता फोरम क्या होता है। उपभोक्ता फोरम होता क्या है, उपभोक्ता फोरम से आप किसी कंपनी को कैसे सबक सिखा सकते हैं, कैसे सबक सिखा सकते हैं, आज इसके बारे में जानें। यदि आप कोई भी, जैसे आप कोई भी मोबाइल ले लिए हैं या फिर कोई लैपटॉप ले लिए है या फिर गाड़ी ले लिए है, बाइक ले लिए है, कार ले लिए है, किसी भी कंपनी का हो, आप किसी भी कंपनी का बाइक ले लिए हो या किसी की कंपनी का कार ले लिए हो या फिर किसी भी लैपटॉप, किसी कंपनी कोई भी वस्तु लेते हैं और वो वस्तु डिफेक्टेड, माने कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम वाली पीस मिल जाती है तो सर्विस सेंटर पर जाते हैं, नहीं बनता है तो वहाँ पे आप झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। तो इतना आप फालतू थोड़ी ना पड़े हैं, आप इतना फालतू नहीं है, आप ऐसा मत करिए। आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है उनसे लड़ाई करने के लिए। आप कुछ ऐसे वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। लड़ने झगड़ने से अपना ही नुकसान होता है। वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो अपना ही नुकसान होगा, फिर समझौता हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। काम की चीज़ समझिए, काम की चीज़ समझिए। यह वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये इतनी ज़रूरी है कि आपके लिए तो ये कभी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो जाएगी और लाखों का काम करेगा, ये लाखों का फायदा भी होगा। और ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए आप लोग, फिर आगे हम चलते हैं। तो आज लाइक और सब्सक्राइब। जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूं, जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदा, जैसे मोबाइल हो गया, मैंने मोबाइल को खरीद लिया तो, या फिर मैं कोई बाइक ले लिया या फिर कोई कार ले लिया, कुछ भी ले लेता हूं, तो मैं मान लीजिए मैंने मोबाइल ले लिया और कोई खराबी आ जाती है तो मैं पूरे पैसे दिलाया जाएगा, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा आपको। आप यूज कर रहे हैं तो यूज करते रहे, अगर वो यूज करने लायक है तो। सभी चीज़ों की एक लिमिटेड वारंटी होती है, उसी समय पीरियड में होना चाहिए। लिमिटेड वारंटी होती है, आपको पता है। जैसे एक समय सीमा होती है ना वारंटी की, हाँ साल भर के अंदर में वारंटी होती है, तो एक समय सीमा। जैसे मोबाइल की 1 साल की वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसकी जिम्मेदार होती है, तो कंपनी जिम्मेदार होती है। तो यदि सही नहीं हो रहा है, आप सर्विस सेंटर पे ले गए, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप संतुष्ट नहीं है, तो बार बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। अब फोन के पूरे पैसे आपको वापस मिलेंगे। 25,000 है 25,000 मिलेगा, 50,000 का है 50,000 मिलेगा, 1 लाख का है तो 1 लाख रुपए मिलेगा, और जितना भी है वो मिलेगा। और एक चीज और जान लीजिए, जो साथ साथ में मानसिक और आर्थिक रूप से जो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, हर्जाना भी देना पड़ेगा। और उसे तोड़िए मत, उसको कहीं रख दीजिए। अपने प्रोडक्ट को चल रहा है तो चलाइए, यूज करने लायक है तो यूज करिए, नहीं करने लायक है तो उसको कहीं रख दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, सर्विस सेंटर पे जाना है, काम कराना है। ठीक है, नहीं हो पाता है कोई बात नहीं। उसके बाद सर्विस सेंटर से आप संतुष्ट नहीं है, फिर आपको कोई बात नहीं, एक लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस भेजेंगे किसको? एक भेजिए कंपनी को, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है। जैसे जिस कंपनी की बाइक है, बाइक की कंपनी को, या फिर लैपटॉप है, लैपटॉप की कंपनी को, या कार है तो कार की कंपनी को। सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजिए। उसके बाद किसके माध्यम से, कहां से खरीदा गया है, उसको पार्टी बनाइए। जैसे बाइक लिए तो एजेंसी को पार्टी बनाइए, मोबाइल जिस जगह से लिए उसको पार्टी बनाइए। अगर ऑनलाइन लिए हैं तो ऑनलाइन के लिए व्यवस्था है कि ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, तो ऑनलाइन से लिए हैं तो ऑनलाइन को एक पार्टी बनाइए। और एक सेलर होगा उसका, जहां से उन्होंने सेल कर रहे हैं, तो इस सेलर को आप पार्टी बनाइए। 15 दिन उस पर लिख दीजिए नोटिस में कि ये सर्विस में ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको यहाँ पे किया है, सर्विस सेंटर पे दिखाया, मुझे संतुष्टि नहीं मिली, वो समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम अभी भी बनी ही है। तो इतनी नोटिस को लिख करके 15 दिन का समय दे दीजिए। 15 दिन में अगर वो रिफंड कर देते हैं, आपके पूरे पैसे दे देते हैं तो ठीक है। यदि नहीं देते हैं तो उसके बाद आप क्या करिए, उसमें नोटिस में बात बता दीजिए कि अगर आपने 15 दिन में पैसे नहीं देते हैं तो मैं आपको ऊपर केस करूंगा, उस केस के लिए मैं बाध्य होऊंगा और उसके खर्चे भी आपको देने पड़ेंगे। ये चीज उसमें मेंशन कर दीजिए नोटिस में।
अगर नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद नोटिस देने के 2 साल के अंदर आप केस कर सकते हैं। 15 दिन नोटिस बीत गया, नहीं दे रहा है, उसके 2 साल के अंदर आप केस कर सकते हैं। फिर डिमांड करिएगा तो ज़्यादा डिमांड करिए कि मुझे, जैसे आपकी मोबाइल ली है 50,000 की, 50,000 की मोबाइल है, आप वो सही नहीं है, खराब पीस मिल गया, नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप 1 लाख रुपए तो उस पर जुर्माना मांगिए, हर्जाना, मानसिक और आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसका हर्जाना दे, और 20,000 रुपए तो उस पर मांगिए आप अपने केस को फाइल करने के चार्जेस। तो इतने चार्जेस लगा करके आप कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत में अपने एक जो चीज नोटिस में लिखा है सेम उसी को लिख करके एक एप्लीकेशन बना करके एक उपभोक्ता फोरम में दे दीजिए। उपभोक्ता फोरम में देते हैं तो उपभोक्ता फोरम में वहां पे नोटिस इशू होती है उस कंपनी को जहां से आपने लिया है, सेलर को, जिसके माध्यम से, तो वो कंपनी वाले को आना पड़ेगा। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में एक पक्षी आदेश हो जाएगा कि उनको ब्याज, अगर उसके बाद जितना समय लगेगा उसका ब्याज भी बढ़ेगा, तो एक पक्षी आदेश हो जाएगा, तो उसका उनको देना पड़ेगा पैसे। अगर वो आ जाते हैं, कंपनी ज़्यादातर आ जाती है, ऐसा नहीं करती, अगर आ जाती है तो आप अपने शपथ पत्र पे पूरी समस्या बताइए कि मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया था, इस कंपनी का मोबाइल है, ऐसे लिया था, कहाँ से लिया, किस डेट को लिया, ऑर्डर नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, इसके बाद सर्विस सेंटर पे गया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, सब पूरी बातों को लिख बता करके शपथ पत्र पे दे दीजिए। उसके बाद आपको उनको, कंपनी को रिफंड देना पड़ेगा, हर्जाना भी देना पड़ेगा, और केस के जो भी खर्चे हैं वो भी उनको देने पड़ेंगे। तो आप अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जाने, और कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कैसे इससे निजात पानी है, अपने अधिकार को जानना है, वो अपनी आप उपभोक्ता है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको कैसे, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो कैसे आपको हर्जाना लेना है, कैसे पूरे पैसे वापसी लेना है, इसके लिए यही प्रक्रिया है। कोई भी समस्या परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।